भागलपुर के पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर 38 में सुबह सुबह दूधवाले ने दरवाजा खटखटाया। रोजमर्रा की तरह दूधवाला सुबह जब घर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। आमतौर पर घर में कोई न कोई जगता मिल जाता था, लेकिन मंगलवार की सुबह खामोशी छाई हुई थी। दूधवाले के आवाज देने के बाद जब घर के भीतर कोई आहट नहीं हुई तो दूधवाले ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन तब भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दूधवाले ने दरवाजा धक्का देकर खोला तो भीतर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि घर में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और 4 लाशें खून के तालाब में डूबी हुई थीं, जबकि घर का मालिक फंदे से लटका हुआ था। दूधवाले ने भागकर इस बारे में पुलिस को इत्तला दी। मामला पुलिस लाइन कॉलोनी का था, लिहाजा आनन फानन में पुलिस का पूरा महकमा क्वार्टर नंबर 38 के सामने जाकर खड़ा हो गया। हत्या और आत्महत्या की इत्तला मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मौका वारदात पर डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी, सिटी डीएसपी, डीएसपी लाइन सहित दर्जनों पदाधिकारी और पुलिस का सारा अमला मौजूद था। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ। पुलिस लाइन का 38 नंबर क्वार्टर पुलिस की कांस्टेबल नीतू कुमार का था, जहां वो अपने परिवार के साथ रह रही थी। परिवार में नीतू का पति पंकज और उसकी सास के अलावा नीतू के 2 बच्चे भी थे, लेकिन अब उस घर में कोई भी जिंदा नहीं था। नीतू कुमार और उसके 2 बच्चों के अलावा उसकी सास की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जबकि नीतू का पति पंकज ने फंदे से लटक कर जान दे दी थी। एक महिला सिपाही और उसके परिवार के 4 सदस्यों की लाश मिलने की खबर सारे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके मुताबिक उसने परिवार के 4 लोगों की हत्या की बात लिखी है। पुलिस का अंदाजा है कि नीतू कुमारी के पति ने हत्या की ये वारदात घरेलू कलह की वजह से अंजाम दी। शक ये भी जताया जा रहा है कि नीतू के पति को इस बात का शक था कि उसकी पत्नी के किसी के साथ नाजायज संबंध थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक नीतू कुमार एसएसपी के ऑफिस में तैनात थी, जबकि पुलिस एसोसिएशन भागलपुर में कोषाध्यक्ष भी थी। मौके पर पहुंचे डीआईजी विवेकानंद ने वारदात के बारे में बताया कि कांस्टेबल नीतू कुमारी, उसके 2 बच्चों और नीतू की सास का शव मिला। चारों लोगों का गला किसी धारदार हथियार से रेता गया है, जबकि खुद नीतू के पति का शव फंदे से लटका हुआ मिला। इस वारदात के बारे में परिवार के रिश्तेदारों को बता दिया गया है। बकौल पुलिस अधिकारी, आसपास के पुलिस वालों से जब इस सिलसिले में पूछताछ हुई तो उसमें पता चला कि पति पत्नी में आपस में कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। अक्सर ये भी होता था कि दोनों के बीच का झगड़ा कई बार सड़क तक आ जाता था। ये भी पता चला है कि बीती शाम भी दोनों पति पत्नी के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। इस वारदात के बारे में सबसे पहले सुबह दूधवाले ने देखा और तब जाकर पुलिस के इस वारदात के बारे में पता चला। पुलिस को मिले सुसाइड नोट से पता चलता है कि सिपाही नीतू ने पहले छोटे बच्चे की गला रेतकर हत्या की, उसके बाद पंकज की मां को नीतू ने मौत के घाट उतारा। अपनी मां को मारता देखकर पंकज ने उसी हथियार से नीतू का गला रेत दिया और फिर खुद भी फांसी लगा ली, लेकिन फांसी लगाने से पहले पंकज ने ही सुसाइड नोट लिखा। पता चला है कि बक्सर की रहने वाली नीतू और उसका पति पंकज बक्सर जिले के एक मॉल में काम किया करते थे। पंकज आरा का रहने वाला है। नीतू ने पंकज के साथ लव मैरिज की थी। साल 2015 में नीतू सिपाही के तौर पर पुलिस में भर्ती हुई थी।